अरे आई आप। आई दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम दोनों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आई। आई अच्छा हुआ तू यहीं मिल गई, अब एक साथ पूजा कर सकते हैं। वैसे तो हर साल हम अपने घर में पूजा रखते हैं, लेकिन इस साल, और देखिए ना, इस साल वर्षोताई भी तो नहीं है। पता नहीं सतीश जीजू और वर्षोताई कहाँ चले गए। उनके बिना दिवाली कितनी अधूरी लगती है ना। तुझे कुछ पता है क्या, वो कहाँ गए? कुछ नहीं पता है। मैंने कई बार सतीश और वर्षा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा है। पता है आई, मैं वर्षोताई के घर गई थी। वहां भावना काकी कह रही थी उनको भी कुछ नहीं पता। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहाँ है वो लोग। अच्छा आई बताइए, मानव जीजू और अर्चुताई कैसे हैं? वो दोनों ठीक है, दिवाली की तैयारियां करने में लगे हैं। पता है, मानव के यहाँ पूरी चौल में बहुत लाइटिंग किया जा रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। बहुत धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं इस साल। और उन्होंने छोटी सी पूजा भी रखी है। अरे वाह, इस साल दिवाली तो सबके लिए बहुत खास साबित होने वाली है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई वंदू मुन्नी। यस। अरे ये क्या, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे कमाल करते हो, जल्दी करो। देखो कितने मिठाई और पटाखे लाया हूं मैं। जल्दी करो, बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलो बस 2 मिनट, मुन्नी के बाल सिर्फ ठीक कर रही हूँ। ओके, देखो कैसी लग रही है मेरी गुड़िया। अरे वाह, एकदम डॉल। मैं भी तैयार हूँ। तैयार हो? चलो चलते हैं। नहीं अजी देख ले, पहले ना हम घर की पूजा करते हैं। हाँ। ओ हाँ, चलो कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। हे देवी लक्ष्मी माता, हमारे घर पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। इस शुभ अवसर पर आप हमारे घर पधारिए, विराजमान हुई है, तो हम ये चाहते हैं आपका वास हमेशा हमारे घर में रहे, और मेरा बेटा दिन ब दिन तरक्की करे। जय लक्ष्मी माता। देखा बंधु, मेरा अजीत कितना काबिल हो गया है। अब तेरे मानो दादा जैसे वो भी पैसे कमाने लगा है। देख देख, इतनी सारी चीजें वो लाया है अपने पैसों से, और हर एक के लिए। और तू है हमेशा उसे टोकती रहती है। सच्चू संभाल के। अर्चना, मानव कहाँ है? देखो हम उसे थैंक्स कहने आए। कितने अच्छी तरह चाले को सजाए, लाइटिंग करके। और नहीं तो क्या, मानव ने और भी तैयारी कितने जोर शोर से की है। ये दिवाली तो हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। हाँ, यादगार तो रहेगी। इस चौल में हमारी आखिरी दिवाली जो है। काकी, अभी कैसी बात कर रही हो? तो और क्या कहूँ, तू तो जानती है ना कि हम जिस मानव की तारीफ कर रहे हैं वो उसी कंपनी में काम करता है जिस लोगों ने हमसे हमारा घर छीन लिया है। मैंने तो ये भी सुना है कि उस कंपनी का मालिक अपने काम को लेकर इतना सख्त है कि एक बार जो काम हाथ में लेता है ना, वो पूरा किए बिना छोड़ता नहीं। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि अगर ये चौल टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे। काकी, आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, और प्लीज मानव पर शक मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मानव वही काम करते हैं, लेकिन मानव ने उस प्रोजेक्ट में हाथ डालने से मना कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई काम नहीं करेंगे। और मैं जानती
कि अगर मानव इनकार करेंगे तो उनके बॉस उन्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते। अगर ऐसा हुआ भी तो मानव हमारे साथ है, वो कभी हमारी इस चॉल को हमारे हाथ से नहीं जाने देंगे। ये चॉल हमारी है और हम यहीं रहेंगे। इसलिए आप प्लीज चिंता मत कीजिए और बहुत खुशियों के साथ दिवाली मनाइए। हाँ अर्चना, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो। मैं जज्बातों में बहकर कुछ ज्यादा ही बोल गई। वो क्या है ना कि इस स्टॉल के साथ मेरा कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसलिए इसके टूटने की खबर से उदास हो गई। बाकी मुझे तुमसे, मानव से या किसी और से कोई शिकायत नहीं है। कौन था आंटी? तू पागल तो नहीं हो गई ना? क्यों आई? मैंने क्या किया? तूने किया कुछ नहीं, लेकिन जो करने जा रही थी वो अगर करती ना तो हम दोनों कहीं के नहीं रहते। मतलब? तू किस पर टकराई तुझे मालूम है? हाँ आई, वही देखने के लिए तो मैं मुड़ी थी, लेकिन आप मुझे खींच कर यहाँ ले आई। अरे तू टकराई अर्चना पर, तुझे पता है क्या? अरे इतना ही शौक है ना अर्चना को देखने का? चल चल मैं तुझे लेके जाती हूँ। क्या? वो अर्चना थी? नहीं, अर्चना का भूत था। अरे 2 पलों का फासला था, अगर मैं नहीं पहुंचती ना तो हो जाता हमारी दिवाली नहीं दिवाला हो गया होता, समझी? तो और हम कहीं के नहीं रहते, तो 2 मिनट का इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? आई, मैं सचिन को खुशी खुशी पटाखे जलाते हुए देखना चाहती थी, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे मैं ही पागल थी जो मैंने आज का दिन चुना। तेरी एक गलती की वजह से हम कहीं के नहीं रहते। सचिन की खुशी देखना तो दूर, तुझे सचिन भी देखने नहीं मिलता, समझे? आई, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तू जाके तेरी गाड़ी के पास खड़ी रह और मेरी राह देखना, मैं सच्चू को लेके आती हूँ, समझी ना? और जब तक मैं नहीं आती तू हिलेगी नहीं। जी। हाँ बोल। गुड। अब ध्यान देकर वो काम पूरा भी कर देना, ठीक है? पर हाँ, ख्याल रहे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बाकी का पैसा जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। ये हुई ना बात। मैं जो चाहता था, जैसा चाहता था, बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा। अब आएगा असली मजा। हैप्पी दिवाली मानो, हैप्पी दिवाली। छोटू क्या हुआ? बिजली क्यों नहीं आ रही? तुम मीटर देखने गए थे ना, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ है? मानव शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, वो किसी ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारी लाइट का कनेक्शन ही कट कर दिया है। क्यों? वो मुझे लगता है कि ये जो हमारा चौल का नया बिल्डर है उसने
उसने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में किसी को पैसे खिलाकर और पूरी लाइट कनेक्शन ही कट कर दिया है। अरे ऐसे कैसे कोई कर सकता है? अजीब तानाशाही है। मैं तो जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। जब अपने ही दुश्मन से मिले हुए हैं तो और क्या होगा। बिल्कुल, अगर मानव चाहता तो बिल्डर को रोक सकता था। आखिर वो बिल्डर मानव का बॉस है, मानव की बात कैसे टाल सकता था? लेकिन मानव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे भाई, इस प्रोजेक्ट में जरूर मानव का कोई ना कोई फायदा होगा, इसलिए तो मानव कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे लगता है ये चौल खाली करवाने में जरूर मानव का हाथ होगा। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है पैसे की खातिर मैं आप लोग की जिंदगी के साथ खेलूंगा? मैं अभी देखता हूँ माजरा क्या। अरे वाह, आपकी चौल तो रोशनी से जगमगा रही है। ये अच्छे से सजाए हुआ आप लोगों ने दिए से। अरे सही यार, हमारी चौल से तो काफी ज्यादा लाइट है। अरे भाई वो क्या है ना, हमारे चाल की लाइट चली गई थी, इसलिए हम लोगों ने इतने सारे दिए जलाए। क्या बात कर रहे हो? इतनी सी बात? अरे पहले बता दिया होता, अपने चौल से कनेक्शन करवा देता मैं लाइट की। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अब मेरे साथ चलो, मैं अपने चौल से ट्रांसफर करवाता हूँ लाइट, ठीक है? तुम यही रुको, हम गए और आए। हाँ। चलिए भाई साहब। सीमा, मैं अभी आया। हाँ हाँ। बेटा तुम जाओ, मैं आती हूँ। हेलो हेलो, आई। फोन क्यों किया? तू गई नहीं अभी तक? श्रावणी, जी मुझे आई से मिलना है। हाँ, तुझे आई से मिलना है ना, मिलना। पहले घर जाके अच्छी सी मिठाई लेके आई के लिए देनी चाहिए ना आई को। जा जा जा। ऊपर जाने के बाद उसको घर से बाहर नहीं छोड़ना, कुछ न कुछ बहाने उसके साथ बिजी रखना, उसको बाहर आने मत देना। जा जा जा, ध्यान। श्रावणी, तुम यहाँ कैसे आई? कब आई वापस? वो एक्चुअली मैं बिजनेस के सिलसिले में इंडिया आई तो सोचा कि सचिन से आई मीन आप लोगों से मिल लूं। हाँ श्रावणी, आज दिवाली है और ये तो बहुत खुशी का दिन है। आओ हम अंदर चल के बात करते। आओ चलो ना श्रावणी, तुम्हें सचिन से मिलना है ना? लेकिन आज इस तरह तुम्हें अपनी जान पर खेलकर सचिन की जान बचाते हुए देख तो मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तुम सचिन से इतना प्यार करती हो और मैं उससे तुमसे दूर करने निकली। क्या तुम? आज मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई, बल्कि सचिन को अपने साथ ले जाने आई थी। उसे तुम सबसे छीनकर अपने साथ अमेरिका ले जाने आई थी हमेशा के लिए। अच्छा मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन
एक और बात, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, लेकिन मुझे ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया गया। मैं तो तुम्हें कभी सचिन से दूर नहीं करना चाहती थी। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरे सामने ऐसे हालात पेश किए गए कि मैं गलत दिशा में सोची। मुझे बताया गया कि तुम सचिन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, उस पर जुल्म करती, उसका ख्याल नहीं रखती, इसलिए मैंने ये कदम रावी, लेकिन सर किसने कहा तुमसे कि मैं ये सब कुछ? मुझे ये सब बताने वाली तुझे कहा था ना इधर मत आओ, क्यों चली आई तू? अरे कैसी औरत है ये? अपने बच्चे को तूने अर्चना मानव को सौंपा था, वो बच्चा बेचारा उनको सगे माँ बाप मानने लगा, अभी तू आई है उसे दूर करने के लिए? लेकिन आई श्रावणी, 1 मिनट रुक जाओ। अर्चना, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ जितना प्यार तुम सचिन को दे रही हो, उतना प्यार शायद मैं कभी सचिन को दे पाऊं, लेकिन माँ होना कहे बिना रहा भी नहीं जाता। तुम सचिन को ढेर सारा प्यार देना, उसे कभी अपने से दूर मत करना, तुम उसे दुनिया की सारी खुशियां देना। लेकिन सभी भाई से संभल कर रहे, उनसे संभल कर रहना। तो देखो चालू वालों, देखो 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 ये औरत को देखो, सगी माँ होते हुए अपने बच्चे की खुशियों को आग लगाने आई है। इसने अपने बच्चे को सौंपा, इन्होंने बड़ा किया, इनके दिल का टुकड़ा बना, तभी लेके जाने आई है। अर्चना, तू इसे जानती नहीं है, इसने तो सारी हदें पार कर दी। अरे उस दिन वो सचिन के स्कूल गई थी, पता नहीं कहाँ से उसने पता निकाला। अच्छा हो गया मैं टाइम पे गई, वरना ये सचिन को लेके भाग जाती थी। मुझे यकीन नहीं होता ना मेरी बातों पर। सुलोचना ताई से पूछ। सुलोचना ताई, आपने देखा कि नहीं मुझे उधर? हाँ, मैंने देखा तो था, लेकिन अरे इसके भोले चेहरे पे मत जाना, तुझसे तेरे बेटे छीनने आई थी वो। ऐसी औरत को तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। कितनी गिरी हुई औरत है। अगर अपने बेटे को वापस ले जाना था तो मानव और अर्चना को सौंपा ही क्यों? बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करे अर्चना, और ये आके अपना हक जताती है। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। हाँ सही बात है। आज के बाद तूने मेरे सचिन की तरफ आंख उठाकर देखा ना, देख मैं क्या करूंगी तेरा। मैं जानती हूँ कि आप मेरी खुशी में शामिल होना पसंद नहीं करते दीके। आप दीके हैं और इसलिए आप सिर्फ तभी खुश होते हैं जब कोई डील फाइनलाइज होती है या फिर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि अपनी ये खुशी में अकेले ही सेलिब्रेट करूं। आशना प्लीज। ये इतनी बड़ी खबर है,
मुझे फर्क पड़ता है आशना। यू आर गोइंग टू गिव मी अ सक्सेसर। इस घर को, इस कंपनी को एक वारिस मिलने वाला है। व्हाट आर यू सेइंग? दिस इज अ मोमेंट टू सेलिब्रेट। कम ऑन। ठीक है, मैं आपके सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैं आपका सेलिब्रेशन जानती हूँ। इस न्यूज के बहाने अब आप एक पार्टी थ्रो करेंगे और आप अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, उनके साथ सारे प्रोजेक्ट डील्स फाइनलाइज करेंगे एंड देन इट विल बी डन फॉर यू। आज भी आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आप एक पिता बनने जा रहे हैं। आपको सिर्फ इस बात की खुशी है कि आपको आपके बिजनेस के लिए एक सक्सेसर मिलने वाला है। मैं आज तक अपनी जिंदगी सिर्फ आपकी तरीके से जीती आ रही हूँ, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी और इसीलिए अपने माँ बनने की खुशी मैं सिर्फ अपने तरीके से सेलिब्रेट करूंगी। काम की बात या प्रोजेक्ट की बात करने आए होंगे? एक्चुअली मुझे सर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी। मानव, आज दिवाली है, आज कोई काम की बात नहीं होगी। जाओ अपने परिवार वालों के साथ खुशियां मनाओ। यस मानव, आशना ठीक कह रही। फेस्टिवल का मौका है, काम के बारे में बाद में बात करेंगे। घर जाओ। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ठीक है सर, तुमसे कह रहे हैं कि आज काम मत करो, सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ खुशियां मनाओ। That's really nice. आशना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं जानता हूं तुम्हें किस तरह से खुश करना है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी खुशी को दुगना करने के लिए मुझे क्या करना होगा। Thanks, ठीक। मानव, तुम और तुम्हारा परिवार अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। So let me give you a good news. कैसे गुड न्यूज़? मैं बाप बनने वाला हूं। डीके कंस्ट्रक्शंस का नया वारिस जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। Congrats, sir. आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो एक्चुअली डीके सर के कहने पर मेरी चॉल की लाइट काट दी गई है। हमें पूछते हैं। What nonsense. मैंने ऐसे कोई ऑर्डर नहीं दिया। Hang on a minute. Good evening. आनंद निवास चौल की लाइट्स किसने दी? कौन है? कौन है वहां? मानव, जीजू आप? ये सब क्या मजाक लगा रखा? मैं तो तुम्हें बस ये एहसास दिला रहा हूँ कि बिना बिजली के दिवाली मनाना कैसा लगता है। तुम कहना क्या चाहते हो? वैशाली, बच्चों को की बारी। जाओ बेटे, बाहर जाके खेलो, ठीक है? जीजू आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या किया इन्होंने? तुम खुद बताओगे अपने मुंह से कि तुमने क्या किया, या मैं बताऊं? मानो तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमेश, तुम इतने भोले क्यों बनते हो? जब तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करके निकल जाओगे और लोगों को पता नहीं चलेगा? आखिर बात क्या है जीजू? आज ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गया था, वहां कुछ लोगों को इसने पैसे दिए और हमारी चौल की लाइट कटवा दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इंसान हो या क्या हो। ये एक ऐसा त्योहार है जब एक इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी में उजाला लाने की कोशिश करता है, और तुम तो अंधेरा ले। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया है। मुझे डीके सर ने कहा था करने के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम। उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद भूल गए होंगे, लेकिन उन्होंने ही मुझे कहा था ये सब करने के लिए। चालाक बनने की कोशिश मत। तुम चाहते हो कि वो चौल गिर जाए, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि डायरेक्टली तुम कुछ कर पाओ, इसलिए डीके सर का सहारा ले रहे हो। सच्चू, ए सच्चू राजा। आई, मेरी आई कहाँ पे है? आप तो उन्हें घर लेके आने वाली थी ना? आने वाली थी मतलब वो नीचे तक आई थी,
लेकिन उसको ना एक काम याद आया तो वो चली गई बेटा। अरे ऐसे कैसे जा सकती है, और वो भी मुझे बिना मिले? आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं उनका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ? अरे राजा, बताया ना तुझे बेटा, वो आई थी, उसको एक काम याद आया करके वो चली गई। वो बहुत बुरी है, वो मुझसे मिले भी नहीं चली गई। मैं उनसे कभी बातें करूँगा और उनसे कभी मिलूंगा भी नहीं। सच्चू मेरी बात। आज तो मेरी पोल खुलते खुलते रह गई। अच्छा हुआ जो मैंने समय पर दिमाग चलाया और सारे दोष श्रावणी पर डाल दिए, वरना मेरा तो बैंड बज गया होता। लेकिन ये सब इस बच्चे को कैसे समझाऊं? नहीं सच, जब तेरी आजी लगा रही थी तब बहुत जल रहा था, लेकिन अब तू लगा रहा है ना तो बिल्कुल नहीं जल। इस अर्चना ने भी अब सचिन को अपने वश में कर लिया। ना मैं सोहम को इससे अलग कर पाई और ना ही सचिन को। सविता, तू हर बाजी इसी तरह हारती रही ना तो एक दिन अर्चना इस घर पर राज करेगी, राज, और तू एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। पेट दर्द करता है? नहीं। दिमाग दुख रहा है? नहीं। पूछे इसको दिमाग है किधर? किस बात के लिए तू रो रही है? मुझे ना मैडम ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा है। अर्चना पे तरस आ रहा है? नहीं। अरे तो किस बात पर रो रही? किसके लिए तू रो रही है? सचिन के लिए? नहीं। अरे तो और कौन है जिसके लिए तू रो रही है? वो मैं ना आपके लिए। वो मेरे? हाँ, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ ना, तो मुझे ना आपके सारे प्लान पे पानी फिरते देख के ना बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा हुआ ना मैं। अरे अर्चना, इतनी उदास क्यों हो रही हो? सिर्फ 2 दिन की तो बात है, बस यूं गया और यूं आया। लेकिन मानव। अर्चना, मुझे पता है कि अभी घर में हालात ठीक नहीं है और कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना अर्चना। इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो फिर तुम्हें छोड़ के क्यों जाता? मानव, लेकिन करंस करा उसकी नीलामी। तुम चिंता मत करो, मैं जो वादा किया है मैं पूरा करूंगा। हम जल्दी चलते हैं। आयका और बच्चों का ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आऊंगा, अपना ख्याल रखना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।